नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किंग 9 प्लैनेट्स में जो राजा हैं वो कुंडली में जब स्ट्रांग होंगे तो किस तरह के इफेक्ट देंगे। आज कंप्लीटली हम बात करेंगे बैड और गुड रिजल्ट, सिम्टम्स, स्पेशल योगा, जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि ये ठीक हैं या खराब हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, ठीक है तो क्या रिजल्ट देंगे और किस पे देंगे। प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन हमें यहाँ पर रखनी चाहिए इसके शुभ परिणाम लेने के लिए, और साथ ही रेमेडीज। तो रेमेडीज इसकी किस तरह से करनी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सन की, तो सन इज द वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। इसके साथ कोई भी प्लैनेट बैठता है तो हम सभी को पता है कि अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर सन जब कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि राजा की गद्दी, अब फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली अवश्य होता है। कितना है ये हमें चेक करना पड़ता है और उसको हम कितना ठीक कर सकते हैं उसको हम चेक करते हैं। लास्ट हमने बात करी थी जुपिटर के बारे में कि जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि वो सभी हमारे 9 प्लैनेट्स में गुरुदेव हैं। मगर राजा तो राजा है, राजा से बड़ा कौन है। गुरु सम्मानीय है। गुरु क्या है? मान सम्मान। गुरु का सब मान सम्मान करते हैं, इसलिए गुरु हमारी कुंडली के अंदर इज्जत और शोहरत के कारक हैं। बट द सन इज द सोल, आत्मा। हम इस जीवन में यहाँ पर अगर हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? सन आत्मा का कारक है, और आत्मा जब तक शरीर में है तो शरीर अच्छा है। आत्मा निकल गई तो हर व्यक्ति उसको तुरंत। तो यहां पर सन जब कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, अब फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि ये हमारे केंद्र स्थान है और ये त्रिकोण, यानी कि जो हमारा लगन है कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। केंद्र त्रिकोण को सर्वाधिक शुभ कहा गया है। केंद्र शुभ और त्रिकोण उससे ज्यादा शुभ। लगन दोनों ही कैटेगरी में आता है, केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो आपको यहां पर इस बात से समझना होगा कि जब यहां पर सूर्य देव प्लेस्ड होंगे तो किस तरह का परिणाम देंगे। तो आपको एक चीज बता दें कि दिस इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ सन, कि राजा, क्योंकि सूर्य कुंडली में कहीं भी हो कहलाएगा तो राजा ही। मगर राजा जब अपनी गद्दी पर खुद विराजमान हो और अगर वो पावर में हो तो फिर कितने भी प्लैनेट्स कुंडली के अंदर अच्छे खराब क्यों ना हो वो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि राजा अगर स्ट्रांग होगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है, राजा मैनेज कर लेता है। तो हमें समझना होगा कि सन यहाँ पर प्लेस्ड होगा तो वो किस तरह के इफेक्ट देगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, कैसे धन की प्राप्ति करेगा। आपका सन कुंडली में कितना स्ट्रांग है और कितना शुभ है भी या नहीं भी है। अगर नहीं है तो उसको ठीक रखने के लिए करना क्या है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उसके गेम को समझना है कि उनको ठीक कैसे रखना है, तो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये निश्चित तौर पर बताया गया है। उसी के बारे में हम बात करते रहते हैं, लगातार अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। सन इन ऑल हाउसेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मगर वहां पे जो बात करी थी दूसरे तरीके से करी थी। आज जो बात कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। दोनों को जब आप कंबाइन करके देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका वो नोट्स तैयार हो जाएंगे कि उन नोट्स के बिहाफ पर आपको और किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजी में आपको सीखना क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर प्लैनेट कौन कौन से अच्छे खराब हैं, कैसे उनको ठीक रखना है, वर्षफल क्या है, उसकी रेमेडीज कैसे करनी है। तो कुछ चीजें हमें लगन कुंडली के अनुसार फॉलो करनी पड़ती है, कुछ वर्षफल के अनुसार। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जब हम चलते हैं तो अवश्य ही चीजों को ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर सन जब फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा तब किस तरह के इफेक्ट देगा, ऐसा जातक
अपनी पिता की मदद करने वाला, यानी कि अपने पापा के लिए, फादर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अपनी संतान से ऐसे लोग किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा, या इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, मगर ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के लिए जीवन में धन छोड़ के अवश्य जाता है। ये ऐसे लोगों के अंदर एक ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मेरे बाद उसका बेनिफिट मेरे बच्चों को मिलता रहे। और बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे हैं, और मेरे कुछ जानकार भी हैं, कि वो इस तरह की प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं कुछ इस तरह का, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, क्योंकि ऐसा जातक काफी ज्यादा हिम्मत वाला, थोड़ा सा गर्म मिजाज भी होते हैं, मगर समय के नजाकत को समझने वाला। अभी सिम्टम्स की जब बात करेंगे तो सिम्टम्स के अंदर आपको जो स्पेशल फैक्ट बताएंगे तो उसमें ये सारी बातें बताएंगे। तो यहाँ पर संतान के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के अवश्य जाना, धन छोड़ के अवश्य जाते हैं। हुकूमत गर्मी की, अब यहाँ पर हुकूमत गर्मी से मतलब क्या है? अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करता है तो ऐसे व्यक्ति के थोड़ा सा सख्त होकर ही जॉब करनी चाहिए। सख्त इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति किसी छोटे पद पर कार्य नॉर्मली नहीं करता है, एक हायर रैंक पे, एक ऑफिसर क्लास पे, या कहीं भी अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो भी वो आपका एक अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करता है। तो इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन और सख्ती रखनी पड़ती है, तभी जाके सक्सेस रहते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि दुकानदारी नरमी की, यानी कि थोड़ा सा आदमी को सॉफ्ट कॉर्नर होना पड़ेगा। ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अवश्य होता है, गवर्नमेंट जॉब में अवश्य रहता है। अब या तो पहले रह चुका होता है, जैसे फादर वगैरह की बात करें या ग्रैंडफादर की बात करें, या करंट में, और अगर नहीं है तो आएगा जरूर। ऐसा व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा उतना भाग्यवान, यानी कि जिसके सन फर्स्ट हाउस में है, ऐसा व्यक्ति अपनी जितनी पढ़ाई लिखाई करेगा उतना ज्यादा वो भाग्यवान कहलाएगा, जीवन में ग्रोथ लेगा। विदेश यात्रा, विदेश से लाभ प्राप्त करने वाला, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। स्थायी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि इनका जो कैरियर है उसके अंदर स्टेबिलिटी रहती है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इनके स्थायी रहते हैं। तीसरा, सन फर्स्ट हाउस गुड फॉर कैरियर, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है सन का फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट। गुड फॉर प्रॉपर्टी, गुड फॉर विनिंग कंपटीशन, तो एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन में सफलता के लिए भी सन फर्स्ट हाउस में बहुत शुभ परिणाम देता है। अब जब ये वर्ष फल के अंदर फर्स्ट हाउस में आएगा तो उस साल आप किसी प्रकार का कोई एग्जाम अपियर कर रहे हैं, या आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, यानी कि गेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गेन फ्रॉम द गवर्नमेंट डेफिनेटली विल हैपन दैट ईयर। तो आपको ये समझना है कि आपका सन, अब देखिए एक बात को ये भी समझिए कि आपका कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में अगर अच्छा है तो वर्ष फल में अगर वो अच्छा होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लगन चार्ट में अगर अच्छा है, वर्ष फल में अगर खराब होगा तो वो आपको 50% खराब रिजल्ट देगा, 100% नहीं देगा, क्योंकि बर्थ चार्ट में अच्छा है। मगर बर्थ चार्ट में अगर खराब है, वर्ष फल में भी अगर खराब हो जाता है, तो फिर वो 100% उस साल बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देगा। वो किस तरह के देगा, वो वर्ष फल के हमने टॉपिक में बात करी थी, उसको भी आगे कंप्लीट करेंगे। मगर यहाँ पर जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वर्षफल क्या है, वर्षफल कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सन फर्स्ट हाउस में आया, वर्षफल में हो या बर्थ चार्ट में हो, इफेक्ट क्या देगा आपको वो क्लियर होना चाहिए। सन किसी भी हाउस में आएगा तो वो इफेक्ट क्या देगा आपको, वो हाउस के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस साल वो क्या रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर ये चीजें, अब इसके साथ ही बात करते हैं कि कौन से ऐसे योग हैं जो यहाँ पर शुभ या अशुभ परिणाम देंगे, उसके बारे में। अब स्पेशल रूल की बात करते हैं तो सन फर्स्ट हाउस में और सैटर्न 8th हाउस में, अब ये स्पेशल रूल आप बर्थ चार्ट में भी अप्लाई कर लीजिएगा और वर्षफल कुंडली में अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 8th हाउस में जब सैटर्न होंगे, अगर बर्थ चार्ट में है, तो यहाँ पर उस ऐसे में ऐसे जातक के लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू, कई बार जल्दी डेथ भी देखने को मिलती है, और मैरिड लाइफ में ट्रबल, इस तरह के इशू देखने को मिलेंगे। अब यही कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में नहीं है, वर्ष फल में आ रहा है, तो उस साल लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सन प्लस मरकरी, सन के साथ मरकरी प्लस 7th हाउस में एनी प्लैनेट, ऐसा जातक विदेश में रहकर धन की प्राप्ति करने वाला, इट्स ए वेरी गुड योगा।
सन के साथ एनिमी प्लैनेट राहु केतु सैटर्न इनमें से कोई भी प्लेस्ड हो तब बैड फॉर कैरियर, बैड फॉर फादर, बैड फॉर आई रिलेटेड इशू, टीबी की बीमारी, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू, मैरिड लाइफ में ट्रबल और हेल्थ इशू। तो इस तरह के, क्योंकि सूर्य क्या है हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। सूर्य खराब के सिम्टम्स कंप्लीटली सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, खराब होगा तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे आपको एनालाइज नहीं करना आता। तो केवल सिम्टम्स के आधार पर अपने प्लैनेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, पीछे वीडियोस बना रखी हैं, उसमें बता रखा है कि सन खराब के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ठीक रखा जा सकता है। वहां पे जाकर आप समझ सकते हैं। तो सन क्या है, हमारा शरीर है, पूरी बॉडी है, तो शरीर को कमजोर कर देना, रेजिस्टेंस पावर वीक होना। सन के साथ राहु बैठ जाता है तो बैड फॉर फादर, अगर बर्थ चार्ट में है तो बच्चे की पैदाइश के बाद फादर इन ट्रबल। सैटर्न साथ में है तो फादर के साथ बनेगी नहीं, मंगल कुंडली में खराब हो जाएगा। केतु साथ में है तो संतान को लेकर समस्या, क्योंकि केतु का इज द कारका ऑफ सन, और केतु जब कुंडली में खराब हो जाएगा तो बहुत सारी ट्रबल देगा। वो पहले आपको बता रखा है, सभी वीडियोस में डिटेल में जाके आप समझ सकते हैं। वीनस 7th हाउस, सन फर्स्ट हाउस, वीनस 7th हाउस, नॉट गुड फॉर फादर, फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उस साल वर्षफल में आ रहा है तो उस साल फादर को ट्रबल आएगी। बर्थ चार्ट में है तो आपके फादर को ट्रबल देगा देगा। मून 2nd हाउस, अब ये सारे कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में और वर्षफल दोनों में अप्लाई करके देख लेना, जो चीज बताइए वो उस साल मिलेगी। मून 2nd हाउस, अब मून 2nd हाउस जो है वो आपका अगर है तो ऐसे में ये एक राजयोग बन जाएगा और इट्स ए वेरी गुड योगा फॉर वेल्थ। सिम्टम्स की बात करते हैं कि सन फर्स्ट हाउस में हो तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब अच्छा है खराब है इसको साइड कर दीजिए कि स्पेशल रूल देखना नहीं आता है, मगर सिम्टम्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें तो कंफर्म है। तो यहां पर सन फर्स्ट हाउस, ऐसे जातक के खानदान परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में अवश्य होता है। ऐसे जातक स्वभाव से गुस्से वाले मगर समय की नजाकत को समझने वाले, ऑनेस्ट होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। ऐसा जातक को हेयर फॉल के बहुत ज्यादा इशू रहते हैं, समय से पहले इनके बाल काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, माथा ऊंचा हो जाता है। लेडी हो तो उनके बाल झड़ने की समस्या अवश्य देखने को मिलती है। चौथा, ऐसे जातक थोड़ा सा लेजी स्वभाव के भी होते हैं और ऐसे जातक की जो शादी होती है, शादी थोड़ा लेट होती है क्योंकि डिले इन मैरिज कराता है ये सन फर्स्ट हाउस। दूसरा, हालांकि सन फर्स्ट हाउस वाले के लिए कहा गया है कि सन अगर खराब है तो ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी करा दो, मगर होती नहीं है, इनकी नॉर्मली लेट होती है। और ऐसे जातक की शादी किसी रिश्तेदार या जान पहचान के व्यक्ति के माध्यम से ही होती है, ये देखने को मिलता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन और रेमेडी की। तो आज हमने सन फर्स्ट हाउस के बारे में बात करी। आपको एक एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, ये बेस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठकर किस तरह के रिजल्ट देगा। फिर उसको वर्षफल से कनेक्ट करके जब जोड़ेंगे, वर्षफल के अंदर जो सन के ऊपर बना रखा है उसको आप मैच करेंगे तो आपको सभी चीज क्लियर होगी। बहुत मुश्किल नहीं है एस्ट्रोलॉजी, केवल आपको थोड़े से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे 1000 वीडियो देख लीजिएगा, सब चीजें आज समझ में आएंगी, कल साफ हो जाएंगी। मगर जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद फिर उन नोट्स को आप मैच करेंगे कि सन फर्स्ट हाउस के पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये चीजें बताई थी, आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये चीजें बताई हैं। इन दोनों को कंबाइंड करके जो आपका एक नया नोट्स तैयार होगा तो दैट आपका फेयर हो गया वो कि सन फर्स्ट हाउस, ये सारा का सारे नोट्स बन गए। अब सन को आपको एनालाइज करना है, किसी का सन फर्स्ट हाउस में तो आप उन नोट्स को रखेंगे और चेक करेंगे इसका सन कैसा है। तो इसी तरह आप सन के 12 हाउस अदर, तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग बाग 20-20 साल बुक्स पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते। बहुत सारे मैं देखता हूं कि ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं मगर कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि चीजों को आप 50 किताब पढ़ने से अच्छा है जो मैंने वीडियोस बनाई है आप उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद इन चीजों को कंबाइन करके एक बार आपको रफली नोट्स तैयार होंगे, फिर आपको उसको देखना होगा और फिर उसके बाद फाइनली फेयर नोट्स तैयार होंगे। वो आपकी कुंजी होगी जीवन भर की, और उसके ब्याह पर आप अपनी अपनी फैमिली के, अपने यार दोस्तों के प्रोटेक्शन समझ सकते हैं, दे सकते हैं, उनको रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं।
इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, काम करता है और 100% करता है। जब आप समझेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।